बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलालुर रहमान और बिलालुर रहमान एकेडमी का जो कंसेप्ट क्लियरेंस का हमारा एक सिलसिला है, उस सिलसिले की एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो कंसेप्ट क्लियरेंस का हमारा टॉपिक है वो है कि जो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं और किसी वजह से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते और मैट्रिक करके, एसएससी, बीएससी करके, ग्रेजुएशन करके अगर गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो मुख्तलिफ नॉन गर्ल्स पोस्ट के टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट के लिए भी उन्हें बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। तो मैं अपनी एक एक्सपीरियंस के मुताबिक या एक अपना जो मेरा तरीक़ाकार है स्टडी का, उसके मुताबिक सजेशन आपके सामने रखूंगा और जिन अहबाब के माइंड सेट से ये सजेशन मैच करेगी वो इसको फॉलो करें तो यकीनन इंशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, एपीएस या स्टेनोटाइपिस्ट का टेस्ट देना चाहते हैं, या आर्म फोर्सेस के इदारे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वहाँ पे सिपाही का टेस्ट देना चाहते हैं, या पुलिस में, या नेशनल मोटरवे हाईवे में नॉन गजटेड पोस्ट के जो रिटन टेस्ट हैं, उस हवाले से ये तरीक़ेकार आपके लिए बहुत इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है रिटन टेस्ट होता है नॉन गजटेड पोस्ट का, वो नॉर्मली एक जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। समटाइम्स ये एफपीएससी के थ्रू भी कंडक्ट किया जाता है, जैसे एपीएस की पोस्टों का या टीचर्स की पोस्टों का कमीशन के थ्रू इम्तिहान होता है, या जो प्रोविंशियल हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके थ्रू होता है। और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके टेस्ट इदारे खुद लेते हैं, जो इदारे हायर करना चाह रहे हैं आपको, वो इदारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और इन सम सिचुएशन ऐसा भी होता है कि जो टेस्ट हैं वो एनटीएस को, पीटीएस, ओटीएस या जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनको भी बाज़ औक़ात दे दिए जाते हैं, या हायर एजुकेशन कमीशन को। तो इन सारी सिचुएशंस में नॉर्मली एक हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है नॉर्मली। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि वहाँ पे आपका किसी हद तक आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया जाता है, आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस, लेकिन ये बहुत कम होता है। ओवरऑल नॉर्मली आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप टेस्ट होता है वही होता है। उस हवाले से उस टेस्ट में क्या क्या होता है, उसमें इस्लामिक स्टडीज का हर टेस्ट में लाजमी आता है। कोई भी टेस्ट, इवन के आप ग्रेड 17, 18 किसी भी लेवल का कोई टेस्ट देंगे तो उसमें एक पोर्शन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो एक पोर्शन लाजमी इस्लामिक स्टडीज का होगा। अब उसकी तैयारी हम कैसे करें? बड़ा सिंपल तरीका है कि आप सीरत की कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ लें, सीरत तैयबा की कोई भी बुक पढ़ लें। और एक ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए मौलवी अब्दुल अजीज साहब की बुक आती है, वो मेरे साथ में बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी है। सीरत मुस्तफ़ा है अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की, और फिर सीरत नबी है शिबली नोमानी साहब की। अगरचे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पढ़ना, लेकिन इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि सीरत तैयबा के पहलुओं से आपको आगाही भी हो जाएगी और आपने स्टडी करनी है, पहली दफ़ा उस बुक को पूरा वैसे ही पढ़ लें। दूसरी दफ़ा आप उसकी जहाँ जहाँ जो जो आप समझते हैं फैक्ट फिगर हैं, आपको याद नहीं रह सकते। यानी गज़वाए बदर कब हुआ था, फतेह मक्का कब हुआ था, गज़वाए हुनैन कब हुआ था, रोज़ा कब फर्ज हुआ था, ये जो इस तरह की तारीखें याद रखनी है, या मुख्तलिफ सहाबा के नाम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम क्या था, ठीक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम क्या था। इस तरह की चीज़ें जो आपको कहीं पे लग रही हैं कि मुझे याद नहीं रहेंगी, उनको आप दूसरी दफ़ा में लेड पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। और फिर तीसरी दफ़ा जब आप पढ़ रहे हों तो अगर अंडरलाइन जो आपने चीज़ें की उसमें से रह गई है तो उसको आप एक अपना रजिस्टर रख लें और उस पर वो चीज़ें नोट आउट कर लें। अब जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको बुक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने नोट्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो वो आपके लिए बड़ा आसान होगा। आजकल मार्केट में बड़ी किताबें भी आ रही होती हैं जनरल नॉलेज की, और हर सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं, लेकिन होता क्या है कि राइटर ने अपने हिसाब से नोट्स बनाए होते हैं और वो नोट्स हर एक के लिए फायदेमंद नहीं होते। अगर आप खुद पढ़ के नोट्स बना देंगे तो आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें मैंने याद रखनी है, कौन सी मुझे वैसे ही याद है, तो वो नोट्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो इस्लामियात का अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरार का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आप सिर्फ किसी बुक से लेके चंद ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें याद करेंगे तो वो थोड़े अर्से बाद आपको भूल जाएंगी,
لیکن आपने खुद 2-3 दफा सीरत की बुक पढ़ी होगी और फिर उसके बाद उसके नोट्स खुद बनाए होंगे, तो ये चीजें आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज भी हर टेस्ट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, लाजमी होता है, और इवन के पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट इंटरव्यू में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, संयात को और पाकिस्तान स्टडीज को। और CSS के इम्तिहान में ज़्यादातर लोग इस्लामिक स्टडीज में फेल होते हैं, ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का, और इसीलिए फेल होते हैं कि वो रटा लगा के गए होते हैं, प्रॉपर स्टडी नहीं कर के होते। तो पाकिस्तान स्टडीज का जो तरीक़ेकार मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, वो जो मुझे समझ आ रहा है, जो सबके लिए आसान भी है, कि हम सब भी स्कूल से पढ़ के आए होते हैं, तो जो मुतलका बोर्ड्स की किताबें होती हैं क्लास 6 से लेके सेकंड ईयर तक, 6, 7, 8, 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो ये अगर किताबें आप जो बोर्ड की रिकमेंडेड हैं, यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, KP टेक्स्ट बुक बोर्ड या किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स आप वो सारी एक दफ़ा स्टडी कर लें, पहले 6 की करें, 7 की करें, 8 की करें, एक दफ़ा स्टडी करने में ही इंशाल्लाह इतना आपका मटेरियल हो जाएगा कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फर्ज करें एक दफ़ा में नहीं हुआ तो दूसरी दफ़ा फिर स्टडी करें, आप बेशक सेकेंड हैंड बुक्स पकड़ लें या किसी स्टूडेंट से पकड़ लें, तो दूसरी दफ़ा में आप इसी तरह नोट्स बना लें। तो इस अंदाज से आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टडी का ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी टेस्ट आएगा तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और कहीं तारीखें आपको याद रखना पड़ गई हैं, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे, सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ था, तो आपने खुद से नोट्स बनाए होंगे जब, तो कुछ डेट्स आपको याद होंगी, जो नहीं याद वो आप वहाँ पे लिख लेंगे और टेस्ट वाले दिन या 2 दिन पहले आप गो थ्रू कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। फिर कुछ टेस्टों में, सारे टेस्टों में ये नहीं होता, लेकिन कुछ इदारों के टेस्ट में, और ख़ास तौर पे अगर आर्मी, नेवी का, पुलिस का, एयरफोर्स का टेस्ट है, तो उन टेस्टों में एक पार्ट मैथमेटिक्स का भी लाजमी होता है। लेकिन ओवरऑल नॉर्मली LDC, UDC असिस्टेंट में ये नहीं होता, लेकिन कुछ इदारों में, फर्ज करें आप नेवी में टेस्ट दे रहे हैं असिस्टेंट का, तो फिर उसमें भी बाज़ औक़ात वो मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होता है। सिमिलरली अगर आप NTS, PTS के थ्रू टेस्ट दे रहे हैं तो उनमें तो मैथमेटिक्स का पोर्शन लाजमी होगा, वो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग या किसी भी नाम से। उसका क्या तरीका है, बाज़ औक़ात वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। उसका तरीका भी वही है जो मैंने पहले याद किया। उसके लिए आप 5-6 क्लासों की बुकें ना पढ़ें, 6, 7 और 8 की किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक 6, 7 और 8 की ले लें और उसको गो थ्रू कर लें। उसमें आपके एवरेज, उसके अलावा परसेंटेज, शेयर, रेशो, प्रोपोर्शन, इस तरह की चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो नॉर्मली पेपरों में इस तरह की चीज़ें ही आती हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप 6वीं से लेकर 8वीं तक मैथ की बुक ले लें, उर्दू में ले लें, इंग्लिश में ले लें, बेहतर है इंग्लिश में लें क्योंकि टेस्ट तो सारे इंग्लिश में होते हैं। तो उसकी आप सिर्फ अगर वो जो एग्जाम्पल्स दी होती हैं वही सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप उसकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर लें, तो ये एक दफ़ा आप मेहनत कर लेंगे तो बार बार नहीं करनी पड़ेगी। फिर फर्ज करें उसमें से कोई ऐसा पोर्शन है जैसे स्पीड का है या इस तरह का कोई पोर्शन है जो आपको याद नहीं रहता, थोड़ा टेक्निकल है, तो फिर आप ऐसा करेंगे, उसको नोट डाउन कर लें, डायरी पे लिख लें और पेपरों से 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले उसको आप रिवाइज कर लें। लेकिन नॉर्मली आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये वैसे भी हमें डेली लाइफ में जो कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ी जाती है, आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, कैलकुलेटर आ गए हैं, लेकिन अगर आप माइंड को तेज करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ऐसी ही होगी कि बेसिक मैथमेटिक्स 6 से लेके 8 तक की बुक्स में जो होता है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के मुतालिक ही होता है ज़्यादातर। तो टेक्स्ट बुक बोर्ड की अगर आप बुक्स लेंगे तो वो अथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, अथेंटिक तरीक़ेकार होता है सारे सब्जेक्ट की। कोई भी बुक अगर आप टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिकमेंडेड बुक लेते हैं तो उसमें गलती के इम्कानात कम होते हैं, वरना जो हमारे यहाँ पब्लिशर्स ने बुक छापी होती हैं उनमें से कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, रह जाती हैं गलतियाँ। तो वो आप चीज़ें अगर याद कर लेते हैं, पेपर में लिख देते हैं, तो 1-2 नंबर का भी वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो फिर आपका मेरिट उस हिसाब से नहीं बन पाता। उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। जो भी टेस्ट होता है, यू पोस्टें मैंने अर्ज की, इनके अलावा भी FPSC का भी कोई है या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी है, तो उसमें करंट अफेयर्स से लाजमी एक क्वेश्चन आता है और 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लाजमी होते हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपको हट के मेहनत करनी पड़ेगी। उस करंट अफेयर में आपके पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन भी आ सकता है, वो मैंने पाकिस्तान स्टडीज में कवर कर लिया। दूसरा आप ये कर लें, क्लास 6 से लेके 8 तक ज्योग्राफी, किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की ज्योग्राफी की बुक पढ़ लें 3-4 दफा। तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी, टेक्निकल है, लेकिन हर टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन उसमें से आ रहे होते हैं, जैसे K2 की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की कितनी है, कौन सी पहाड़ी किस पहाड़ी सिलसिले में आ रही है। तो ये चीजें वहां से अगर आपने पढ़ी होंगी तो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद दूसरा आप ये कर लें कि आप आजकल तो इंटरनेट आम है, वरना कोई बुक ले लें किसी भी अच्छे पब्लिशर की, सारे मुल्कों के कैपिटल याद कर लें। लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखें कि बुक पे इक्तिफा आप ना करें। आप कोई अच्छा सा अटलस ले लें, किसी भी पब्लिशर का अच्छा सा अटलस ले लें ज्योग्राफी का, तो उससे ये होगा कि उसमें कुछ चीजें अपडेटेड होती हैं, अच्छे तरीके से लिखी होती हैं। तो उनको फिर आप गूगल से मैच लाजमी करें, क्योंकि कई मुल्क ऐसे भी हैं जिनके 3-3 कैपिटल हैं, कई ऐसे हैं जिनके 2 कैपिटल हैं, कई ऐसे हैं जिनके कैपिटल चेंज हो चुके हैं, कई ममालिक ऐसे हैं जिनके कैपिटल का नाम चेंज हो चुका है। तो ये चीजें अगर आप साथ साथ गूगल से मैच करते जाएंगे तो अपडेट उन नोट्स को आपने अपडेट रखना है। साल बाद भी अगर आप दोबारा देखें, आपने एक नोट बनाए हैं कैपिटल्स के, साल बाद टेस्ट हो रहा है तो साल बाद भी उनमें से आप एक दफा लाजमी अपडेट करके जाएं, ताकि वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। और फिर करेंसीज भी इसी तरह याद कर लें। करेंसीज तो खैर चेंज नहीं होती है, और एक बहुत बड़ी आसानी ये हो गई है कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वहाँ पे तो चलता ही यूरो है, वो आपके 20-22 ममालिक वैसे ही कवर हो जाते हैं। लेकिन आप करेंसीज पे भी नजर मार लें, और ये आपकी मेहनत एक दफा की है, कैपिटल और करेंसीज आप एक दफा याद कर लेते हैं, सारी उम्र आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होती। तो इससे आपका जो करंट अफेयर का एक जो है पोर्शन है काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी आप मेन ममालिक के सदर, उनकी वज़ीर-ए-आज़म, उनकी पार्लियामेंट का नाम, ये चीजें याद कर लें। तो बेशक सारे ममालिक के नाम भी हों, लेकिन अमेरिका है, बरतानिया है, रूस है, ठीक है, इन ममालिक के यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, यहाँ की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के कितने अरकान हैं, कितनी रियासतें हैं, कितने सूबे हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। और वज़ीर-ए-आज़म सदर तो चूंकि चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए जरा उसको टेस्ट से 2 दिन पहले आप अपडेट करके जाएं। उसके बाद एक चीज और मैं आपके सामने रखूंगा, वो ये है कि आप अखबार पढ़ने की आदत डाल लें। अखबार आप डेली पढ़ें, आजकल तो नेट आ गया, नेट पे भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन बेहतर है कि अगर आप आपको हार्ड फॉर्म में खरीद के पढ़ते हैं तो कम्प्रीहेंशन अच्छी होती है, चीजें याद भी रहती हैं। तो ओपिनियन वाला पेज 1-2 अखबारों का रोजाना आप देख लिया करें। सारे कॉलम बेशक ना पढ़ें, लेकिन चंद कॉलम बंदा पढ़ ले, बंदे का माइंड क्लियर होता रहता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और डॉन अखबार अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, और उसका इंटरनेशनल पेज और ओपिनियन पेज ये रेगुलर आप पढ़ेंगे, तो आपको किसी बहुत बड़े ग्रेड 17 के इम्तिहान में भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन शर्त ये आप रेगुलर पढ़ें। उसके रेगुलर पढ़ने से एक तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, और दूसरा इसके साथ इंशाल्लाह ये हो जाएगा कि आपके करंट अफेयर्स पे नजर रहेगी, ओपिनियन आपका क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्चुअल सवाल भी आप हल कर सकेंगे। इवन कि कोई ऐसे आ जाता है, कोई पैराग्राफ लिखना पड़ जाता है, तो वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। जिन पोस्टों की आज मैं बात कर रहा हूँ, LDC, UDCC असिस्टेंट, उसके लिए आप अगर फर्ज करें रेगुलर नहीं भी पढ़ सकते, तो हल्का फुल्का रोजाना आप उसके मेन पेज पे और इंटरनेशनल पेज पे सिर्फ उसकी हेडलाइन देख लिया करें। क्योंकि खबरें जो हमारे चैनल्स पे होती हैं, माजरत के साथ, उसमें ये होता है कि उसमें हमारा फोकस इतना नहीं होता हर एस्पेक्ट पे। जो टेस्टों में जो चीजें आती हैं वो आप अगर अखबार रेगुलर देखेंगे, 2 पेज ही देख लें, इंटरनेशनल देख लें और मेन पेज देख लें, तो कुछ चीजें आपकी अपडेट हो जाएंगी। 100% आप करंट अफेयर की तैयारी कर भी नहीं सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश का ये है कि इंग्लिश के लिए थोड़ा सा हमारे बच्चों के साथ मसाइल होते हैं, लेकिन इंग्लिश का भी तरीक़ेकार जो मैंने पहले बताया है आपको, वही आप फॉलो करें। क्लास 6 से लेके 2nd ईयर तक किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें ले लें, तो आप बेशक पहला काम ये करें कि आप, मैं नहीं कहता आप उनकी पूरे टॉपिक पढ़ें, सबसे पहले आप उनकी एक्सरसाइजें चेक करना शुरू कर दें। तो हर एक्सरसाइज में एक पोर्शन ग्रामर का भी होता है, तो ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले 6 की खत्म करें, 7 की करें, 8 की करें, और इसी तरह 2nd ईयर तक। फिर 2-3 दफा ये आपकी प्रैक्टिस हो गई, फिर आप आ जाएं उससे कंटेंट्स पढ़ना शुरू करें, यानी कि उसके जो टॉपिक्स हैं। उससे ये होगा कि एक तो आपकी वोकेबलरी भी ठीक हो जाएगी, और कुछ टॉपिक्स उसमें ऐसे भी होंगे कि जो आपके लिए टेस्टों के लिए भी फायदेमंद होंगे। तो ये एक मेरा फार्मूला था जो मुझे पसंद आया है, या जिस तरीके से मैंने जो मुझे टीचर्स ने बताया है या मैंने अप्लाई किया है, देखा सुना है, मुझे ये ज्यादा बेहतर लगा है कि ये थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन एक दफा की मेहनत है, ये मेहनत आपको अच्छी पोस्ट का टेस्ट क्लियर करने के काबिल भी बना सकती है। अपनी सजेशन से जरूर आगाह कीजिएगा, और मजीद आपके ज़हन में कोई इससे बेहतर तरीक़ेकार है उसका भी कमेंट में इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।